तो सबसे पहला ऑल्टरनेटिंग करंट में एसी जनरेटर, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई चैप्टर से है, जिसमें हम लोग देखेंगे एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स विच चेंजेस द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि ये वो डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द कॉइल रोटेट्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड के विद इन रोटेट करता है एंड द फ्लक्स चेंजेस विद टाइम विच इंड्यूसेस ईएमएफ इन द कॉइल। ठीक है, जो कि ईएमएफ इंड्यूस करता है कॉइल में। सो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। नाउ एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा है? तो सबसे पहला इसका फिगर देखो, ये रहा फिगर एसी जनरेटर का। उसके बाद मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एसी जनरेटर, तो इसमें कंस्ट्रक्शन सबसे पहला है क्या है? रेक्टेंगुलर कॉइल है। अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on iron core in rectangular shapes form a coil ABCD as shown in figure। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहता है कॉपर वायर का एक सॉफ्ट आयरन कोर पर, और ये रेक्टेंगल के शेप में ABCD के फॉर्म में होता है। तो ये पहला हो गया रेक्टेंगुलर कॉइल। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल पीसेज, नॉर्थ और साउथ, दो पोल पीसेज के बीच में होता है कॉइल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ये क्या करता है? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तीसरा रिंग होता है, द टू एंड्स, देखो हम इसका दिखाते हैं फिगर। उसके बाद क्या होता है? रिंग्स होता है। ये रहा रिंग्स और ये रहा मैग्नेटिक पोल्स और ये रहा ABCD हमारा कॉइल। तो ये जो रिंग्स रहता है, अब ये रिंग्स का काम देखो। द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू टू रिंग्स R1 R2। दो रिंग हुआ है R1 R2 और जो कॉइल का एंड है, दो एंड है, वो रिंग्स से कनेक्टेड है। ये देखो, एक एंड यहाँ कनेक्टेड है R1 से और दूसरा यहाँ R2 से। तो जो दोनों एंड है कॉइल का वो रिंग से कनेक्टेड है। दीज रिंग्स रोटेट अलॉन्ग विद द कॉइल, के साथ ये भी रोटेट करता है। ब्रशेज होता है, दो कार्बन ब्रशेज होता है। ये देखो यहाँ पे कार्बन ब्रशेज, ये यहाँ पे कार्बन ब्रशेज, दो कार्बन ब्रशेज होता है। इनका क्या काम होता है? B1 B2 आर यूज टू प्रेस द रिंग्स, ये रिंग्स को प्रेस करके रखता है। एक्सेल होता है फिर, ठीक है, ये एक्सेल इंपॉर्टेंट है, इसका सुनो। द टू रिंग्स हैव रेजिस्टिव कोटिंग इन दियर इनर सर्फेसेस। दो रिंग्स के अंदर में क्या होता है? रेजिस्टिव कोटिंग होता है एंड आर टाइटली फिटेड ऑन द एक्सेल एंड द फंक्शन ऑफ द एक्सेल इज टू रोटेट विद द कॉइल। और एक्सेल जो है वो कॉइल के साथ रोटेट करते रहता है और ये रिंग के साथ बहुत टाइटली फिटेड होता है। ठीक है, तो यही है एक्सेल। उसके बाद एसी जनरेटर वर्किंग, व्हेन द एक्सेल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मशीन फ्रॉम आउटसाइड द कॉइल। ये कॉइल है, ठीक है। जब एक्सेल को रोटेट किया जाता है, एक बाहर से मशीन लाके एक्सेल को रोटेट करते हैं, तो वो कॉइल भी स्टार्ट कर देता है रोटेट करना। ऑन रोटेटिंग द एक्सेल द ब्रांच AB मूव अपवर्ड्स एंड द ब्रांच CD मूव डाउनवर्ड्स। सिंस कॉइल ABCD जो है वो कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, जब हम एक्सेल को रोटेट करवाते हैं तो जो ब्रांच AB है, AB ब्रांच जो है वो अपवर्ड जाता है और ये जो है CD ब्रांच वो डाउनवर्ड आता है। और इस तरीके से ABCD जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ABCD, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ABCD डायरेक्शन में फ्लो करता है। देयरफॉर करंट फ्रॉम B2 टू B1 इन द एक्सटर्नल सर्किट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर। करंट जो वो फ्लो करता है किससे? ब्रश 2 से ब्रश 1 की तरफ, थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करता है करंट। ठीक है, और करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ABCD में। करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ABCD, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ABCD एंड ये करंट जो है वो फिर B2 ब्रश से B2 से B1 जाता है एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, B2 से B1 जाता है एक्सटर्नल सर्किट में। So galvanometer, after half rotation the branch AB and CD exchange their position and the induced EMF flows as, induced current flows as। और उसके बाद फिर क्या होता है? ये ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, तो करंट आफ्टर रोटेशन ABCD अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं और अब करंट उल्टा फ्लो करने लगता है। ठीक है, DBA ऐसे फ्लो करने लगता है, DBA, आई थिंक ये DCBA होना चाहिए, DCBA, ओके, DCBA फ्लो करने लगता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसीलिए। और ये उसका कंस्ट्रक्शन, ये उसका फिगर है। तो इस फिगर में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि NCERT में जिस चीज़ को लेबल किया गया है, तो ये है एक्सेल। सबसे पहले यहाँ पे एक्सेल इंपॉर्टेंट है ये, उसके बाद यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर कॉइल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यहाँ पे ये जो स्लिप रिंग्स है ये इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद यहाँ पे जो ये कार्बन ब्रशेज़ है ये ब्रशेज़ इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो करता है।